Assalamu alaikum students, this is my next lecture and the topic of today's lecture is drug distribution in hospital, and the content include inpatient drug distribution, outpatient drug distribution, controlled drugs distribution or dispensing, off hours drug distribution or off hours dispensing. What is hospital pharmacy? The department or service in a hospital which is under the direction of a professionally competent, legally qualified pharmacist, which deals with the procurement, manufacturing, testing, packing, storage, compounding, dispensing or distribution of drugs is called hospital pharmacy. यानी hospital pharmacy is a बेटा एक डिपार्टमेंट या सर्विस होती है जो कि हॉस्पिटल में मौजूद होती है अंडर द सुपरविजन ऑफ लीगली क्वालिफाइड फार्मासिस्ट के अंडर, जहाँ पर तमाम मेडिसिन्स की प्रोक्योरमेंट और अलाइड आइटम्स की प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, पैकिंग एंड स्टोरेज और इसके अलावा डिस्पेंसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसे हम कहते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी। हमारा जो आज का टॉपिक है बेटा वो है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज़ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन? डेफिनेशन: द सप्लाई, डिलीवरी एंड ट्रांजिटरी स्टोरेज ऑफ ड्रग्स एट पेशेंट केयर एरियाज, फॉर एग्जाम्पल नर्सिंग स्टेशन, अदर देन मेन हॉस्पिटल फार्मेसी फॉर सब्सिक्वेंट पेशेंट्स यूटिलाइजेशन इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जो तमाम मेडिसिन्स जो होती हैं, इसके अलावा जो अलाइड आइटम्स जो हॉस्पिटल में यूज़ होते हैं, उसकी जो हम सप्लाई, जो हॉस्पिटल फार्मेसी से उसकी सप्लाई, डिलीवरी या उसकी जो स्टोरेज होती है फॉर ट्रांजिटरी स्टोरेज मीन्स फॉर शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए जो उसकी स्टोरेज होती है पेशेंट केयर एरिया में, उसे हम कहते हैं। और फिर उसका जो मेन उसका यूज़ जो होता है वो पेशेंट कर रहा होता है, इसे हम कहते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ अ प्राइमरी और मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। और ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पेंसिंग जो है वो हॉस्पिटल फार्मेसी की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ड्रग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू नर्सिंग यूनिट फॉर पेशेंट यूज़। अभी बेटा मैंने आपको बताया कि ये जो स्टोर हो रही होती हैं ड्रग, वो फिर हो रही फॉर सब्सिक्वेंट पेशेंट यूटिलाइजेशन के लिए, यानी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कहाँ पे वो यूज़ होंगी, डिस्ट्रीब्यूशन से वो पेशेंट यूज़ करेगा उसे, इन पेशेंट या आउट पेशेंट, जो भी पेशेंट है जिस टाइप के आपके जहाँ पे डिलीवरी हो रही है या सप्लाई हो रही है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कौन कौन से बेटा हमारे पास? ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड आइदर बाय फ्लोर स्टॉक सिस्टम एंड यूनिट डोज सिस्टम। यानी दो सिस्टम हमारे पास होते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्पेंसिंग के। हमारे पास फ्लोर स्टॉक सिस्टम है या यूनिट डोज सिस्टम है। फ्लोर स्टॉक सिस्टम, इट इज़ ट्रेडिशनल मैथड एंड इन्वॉल्व सेपरेट स्टोरेज एरिया एंड सिक्योर एरिया ऑन ईच पेशेंट केयर फ्लोर। फ्लोर स्टॉक सिस्टम जो है बेटा एक ये ट्रेडिशनल पुराना मेथड है जो कि तमाम हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है, और जितने भी हॉस्पिटल के कवर्ड एरिया के अकॉर्डिंग, जितने उनके फ्लोर बने हुए होते हैं, जितने एरियाज़ होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर वो स्टोरेज होता है फॉर सब्सिक्वेंट यूज़ ऑफ ड्रग टू पेशेंट। आगे चलते हैं बेटा। सेकंड जो है वो है हमारा यूनिट डोज सिस्टम। द यूनिट डोज system has largely replaced floor stock system. Since this system reduces medication errors, the IV admixture program is also carried out under this system because it varies for every patient. यानी अब मेजॉरिटी हॉस्पिटल में जो है वो फ्लोर स्टॉक सिस्टम को बेटा रिप्लेस कर दिया गया है यूनिट डोज सिस्टम में, क्योंकि इसमें ये होता है कि एक डायरेक्ट रिव्यू जो होता है, फार्मासिस्ट जितने भी उसके पास ऑर्डर्स आ रहे हो फिजिशियन के, उसको डायरेक्ट रिव्यू कर रहा होता है, तो मेडिकेशन एरर्स के चांसेस होते हैं वहाँ पर कम हो जाते हैं। इसमें यहाँ पे एग्जांपल्स दे दिए बेटा। आईवी एडमिक्सचर प्रोग्राम भी जो होता है वो यूनिट डोज सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि टीपीएन या जितने भी आईवी एडमिक्सचर जो होते हैं वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं, पेशेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं। यानी आईवी एडमिक्सचर प्रोग्राम भी यूनिट डोज सिस्टम के अंडर काम कर रहा होता है। आगे चलते हैं। मेथड ऑफ यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग में बेटा हमारे पास कौन कौन से मेथड आ रहे हैं? सेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। ड्रग्स आर डिस्पेंस्ड
अगर हम सेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें बेटा हम, तो इसमें ड्रग्स आर डिस्पेंस्ड इन यूनिट डोजेज आर स्टोर्ड इन सेंट्रल एरिया ऑफ द फार्मेसी एंड डिस्पेंस एट द टाइम द डोज इज़ ड्यू टू बी गिवन टू द पेशेंट। यानी सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम में जो तमाम मेडिसिन जो होती हैं यूनिट डोजेस की फॉर्म में जो होती हैं सेंट्रल एरिया जो फार्मेसी का और होता है वहाँ पर स्टोर हो रही होती हैं और फिर वहाँ से उसे डिलीवर कर दिया जाता है जहाँ पर पेशेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ड्रग्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फार्मेसी टू द इंडोर पेशेंट फॉर बाय मेडिकेशन कार्ड्स। यानी ड्रग को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा सेंट्रलाइज एरिया से जहाँ पर पेशेंट की रिक्वायरमेंट होगी, वो चाहे इंडोर पेशेंट यानी कि आपके चाहे इन पेशेंट हों, जितने भी वहाँ पर इन पेशेंट आउट पेशेंट या जो भी पेशेंट वहाँ पर होंगे वहाँ से उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा फार्मेसी से। सेकेंड मेथड जो यूनिट डोज में आता है डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। दिस ऑपरेट्स थ्रू स्मॉल सैटेलाइट फार्मेसीज लोकेटेड ऑन ईच फ्लोर ऑफ द हॉस्पिटल। यहाँ पे ज़्यादातर बेटा जो हम बात कर रहे होते हैं वो यहाँ पर आपके पास हॉस्पिटलाइज पेशेंट की ज़्यादा बात हो रही है कि जो इन पेशेंट हैं उनकी बात हो रही है कि यूनिट डोज डिस्पेंसिंग या तो सेंट्रलाइज होगी या डिसेंट्रलाइज होगी। सेंट्रलाइज में हमने कहा जो इनकी मेन फार्मेसी होती है वहाँ पर तमाम यूनिट डोज डिस्पेंसिंग वहाँ पर होती है और वहाँ से फिर वो डिलीवर करते हैं या ट्रांसफ़र कर देते हैं इन पेशेंट में। अगर डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज की बात की जाए तो ये सेंट्रल फार्मेसी में तमाम मेडिसिन यूनिट डोज की स्टोर नहीं होती, बल्कि हर फ्लोर के साथ या हर डिपार्टमेंट के साथ सैटेलाइट फार्मेसी होती है जो कनेक्ट होती है मेन फार्मेसी से। तो डिसेंट्रलाइज में जो मेडिसिन स्टोर होती हैं वो सैटेलाइट फार्मेसीज़ में होती हैं और वहाँ से जो होती हैं फिर वो हर डिपार्टमेंट में है जहाँ भी पेशेंट को ज़रूरत होती है नीड होती है वहाँ पर वो डिलीवर कर दी जाती हैं। अब हम बेटा वहाँ पर हमने कंटेंट में जो कहा था उसमें हमारे पास डिस्पेंसिंग में हमने इन पेशेंट डिस्पेंसिंग देखेंगे, आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग देखेंगे, ऑफ आवर्स डिस्पेंसिंग और इसके अलावा कंट्रोल ड्रग सब्सटेंसेस डिस्पेंसिंग हम देखेंगे। डिस्पेंसिंग टू इन पेशेंट Dispensing to inpatients are those patients who require hospitalization, that is get admitted in the hospital, stay there, requires at least 1 overnight stay or more than 24 hours। यानी कि बेटा वो पेशेंट जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है, जिनको ज़रूरत होती है, उनकी कंडीशन ऐसी होती है कि वो हॉस्पिटल में जो होते हैं स्टे करते हैं या एडमिट होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज़, तो उन्हें हम कहते हैं इन पेशेंट। तो इन पेशेंट को जो वो पेशेंट जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उनको जो मेडिसिन हम डिस्पेंस कर रहे होते हैं उन्हें हम कहते हैं डिस्पेंसिंग टू इन पेशेंट। देयर आर 4 सिस्टम इन जर्नल यूज फॉर डिस्पेंसिंग ड्रग्स फॉर इन पेशेंट्स, दे मे बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। हमारे पास बेटा 4 जर्नल सिस्टम मौजूद होते हैं डिस्पेंसिंग टू इन पेशेंट के लिए। इसमें कौन कौन से हमारे पास सिस्टम आ रहे हैं हमारे पास बेटा? इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर आ जाता है, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम एंड यूनिट डोज सिस्टम। ये 4 सिस्टम हैं जो कि डिस्पेंसिंग टू इन पेशेंट में बेटा यूटिलाइज होते हैं। नंबर 1 बेटा मेथड जो है इन पेशेंट में हमारे पास इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम वेयर द फिजिशियन राइट्स द प्रिस्क्रिप्शन फॉर इंडिविजुअल पेशेंट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंडिविजुअल ड्रग ऑर्डर सिस्टम। यानी वहाँ पर इंडिविजुअली हर पेशेंट के जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो डिस्पेंस हो रहा होता है, तो इसे हम कहते हैं इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। बेनिफिट्स क्या हैं कि ऑल मेडिकेशन ऑर्डर्स आर डायरेक्टली रिव्यूड बाय फार्मासिस्ट। इट प्रोवाइड्स द इंटरेक्शन ऑफ फार्मासिस्ट, डॉक्टर, नर्स एंड द पेशेंट, एंड इट प्रोवाइड्स क्लियर कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री। सबसे नंबर 1 बेनिफिट जो हम देखें डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। एक तो पेशेंट
जो प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर लिखे जाते हैं, फिजिशियन जो प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है उसका डायरेक्ट रिव्यू कर रहा होता है फार्मासिस्ट। सेकंड ये कि एक इंटरेक्शन हो जाता है, एक सर्कल बन जाता है फिजिशियन, फार्मासिस्ट, नर्स और पेशेंट के दरमियान। एंड इट प्रोवाइड्स क्लियर कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री मेंटेनेंस भी जो होती है वो आसान हो जाती है, या इन्वेंट्री को इजीली मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम द ड्रग्स आर टू बी गिवन टू पेशेंट थ्रू द नर्सिंग स्टेशन एंड द pharmacy supplies from the drug store. It is divided into charge floor stock drugs and non-charge floor stock drugs. अभी पहला जो बेटा हमने पढ़ा, यहाँ पे हम कह रहे थे डिस्पेंसिंग टू इन पेशेंट में हमारे पास 4 हैं। इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, इसे हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आ गए सेकंड जो है वो कंप्लीट फ्लोर स्टॉक। सेकंड मेथड है बेटा ये हमारा इन पेशेंट डिस्पेंसिंग में कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम कि तमाम मेडिसिन जो होती हैं वो नर्सिंग यूनिट्स पे पहुंचा दी जाती हैं और वहाँ से जो होती हैं फॉर सप्लाई की जाती हैं पेशेंट की डिमांड के अकॉर्डिंग। इसको डिवाइड किया गया है कंप्लीट फ्लोर, यानी हर फ्लोर, जितने भी फ्लोर होते हैं वहाँ पर पेशेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ड्रग का स्टॉक मौजूद होता है। इससे मज़ीद डिवाइड कर दिया गया बेटा चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स एंड नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स। ये सेकंड मेथड है बेटा हमारा इन पेशेंट डिस्पेंसिंग का। इसको डिवाइड किया चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स एंड नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स। चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स क्या होती हैं? मेडिसिन्स विच आर स्टॉक्ड ऑन द नर्सिंग स्टेशन एट ऑल टाइम्स एंड चार्ज टू द पेशेंट अकाउंट आफ्टर दे हैव बीन एडमिनिस्टर्ड टू देम। यानी वो तमाम मेडिकेशन जो कि फ्लोर पर, डिफरेंट फ्लोर्स पर मौजूद होती हैं, उसे हम कहते हैं फ्लोर स्टॉक ड्रग्स होती हैं, जहाँ से वो नर्सिंग स्टेशन के थ्रू यूटिलाइज की जाती हैं डिफरेंट पेशेंट के लिए अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड। तो चार्ज फ्लोर स्टॉक में ये मेडिकेशन जब डिस्पेंस कर दी जाती हैं, एडमिनिस्टर कर दी जाती हैं पेशेंट को, उसके बाद डायरेक्ट पेशेंट के अकाउंट में उसकी बिलिंग कर दी जाती है। क्योंकि बेटा ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि बहुत कम यूज़ होती हैं और बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, इसलिए इसे चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स में रखा जाता है। डिस्पेंसिंग ऑफ फ्लोर स्टॉक ड्रग्स, दीज मेडिकेशंस आर अप्रूव्ड बाय फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी। यानी फ्लोर चार्ज जितनी भी डिस्पेंसिंग हो रही हो फ्लोर स्टॉक ड्रग्स की, वो अप्रूव होती हैं फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी के ज़रिए। ड्रग ऑर्डर्स फॉर्म्स prepared on duplicate or triplicate snap out forms, original forwarded to pharmacy, second copy utilized in billing procedures and third copy for account department for internal audit purpose। यानी ये तमाम मेडिकेशन जो कि फ्लोर स्टॉक पर मौजूद होती हैं या उनमें जो चार्ज फ्लोर स्टॉक जो होती हैं ड्रग, वो फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी से अप्रूव होती हैं। इनका एक स्पेसिफिक फॉर्म होता है बेटा जिसे फिल किया जाता है और उसकी 3 कॉपियाँ होती हैं। वो 3 कॉपियाँ कहाँ पे यूटिलाइज होती हैं? ओरिजिनल कॉपी जो होती है फार्मेसी को फॉरवर्ड कर दी जाती है, सेकंड कॉपी जो होती है वो बिलिंग जहाँ पे होती है अकाउंट सेक्शन वहाँ भेज दी जाती है, और थर्ड कॉपी जो होती है वो डिपार्टमेंट फॉर इंटरनल ऑडिट, जहाँ पर ऑडिट के तमाम डॉक्यूमेंट्स होते हैं इंटरनल ऑडिट के लिए, वहाँ पे भेज दी जाती है तीसरी कॉपी। Another system for charging is envelope system, where pharmacist filled pre-labeled envelope with specific drugs and places predetermined quantity on nursing unit। या तो चार्ज ड्रग स्टोर के लिए बेटा जो होते हैं वो फॉर्म्स होते हैं जिसे फिल किए जाते हैं स्पेसिफिक फॉर्म, फिर वो डिस्पेंस और एडमिनिस्टर की जाती है। या इसके अलावा इनके पास एक और इन्वेलप सिस्टम मौजूद होता है जहाँ पर प्री फिल्ड इन्वेलप मौजूद होते हैं एंड प्री डिटरमिन्ड क्वांटिटी होती है जो कि एडमिनिस्टर की जाती है पेशेंट को उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अच्छा,
चार्ज फ्लोर स्टॉक में बेटा एक तो हमारे पास फ्लोर स्टॉक में एक चार्ज था, सेकंड जो हमारे पास नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक है. दीज मेडिकेशंस आर placed at nursing unit or station for use in inpatient care area without direct charging to patient account but costing in the per day cost of hospital room. यानी नॉन चार्ज में बेटा कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं होता या कोई ये इन्वेलप सिस्टम जो उसमें मौजूद होता है कि स्पेसिफिक फॉर्म भरें, वो नहीं होता, बल्कि इसके लिए नॉर्मली जो पर डे के हिसाब से जो कॉस्ट आ रही होती है हॉस्पिटल की, उसके पेशेंट के उस बिल में ऐड कर देते हैं. These drugs, there shall be no direct charge from patient account. It is divided into two method. डायरेक्ट चार्जिंग नहीं कर रहे होते, बल्कि मैंने आपको बताया कि पर डे जो कॉस्ट आ रही होती है हॉस्पिटल की, उसके रूम की, उसमें ऐड कर दिया जाता है. इसके भी बेटा नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम जो है इसको सब डिवाइड कर दिया गया है. ड्रग बास्केट मेथड एंड मोबाइल डिस्पेंसरी यूनिट. ड्रग बास्केट मेथड बेटा क्या है? नर्स फिल अ रिक्विजिशन फॉर्म फॉर डिलीवरी ऑफ ड्रग्स एट देयर फ्लोर when there is an empty container, the nurse place it in the drug basket. Once the basket is completed, it delivered to the floor via messenger service. Alternatively, मोबाइल डिस्पेंसरी में भी यूटिलाइज. यानी कि बेटा उस फ्लोर के हिसाब से जितने पेशेंट होते हैं उनके हिसाब से वो ड्रग बास्केट को पहले वो फिल कर देते हैं. जब वो फिल हो जाती है तो उस फ्लोर पर उसे पहुंचा दिया जाता है. ये नॉन चार्ज ड्रग सिस्टम के लिए इन्होंने दो मेथड बता दिए. ड्रग बास्केट टाइप की होती है जिसमें डिफरेंट पोर्शंस बना दिए जाते हैं. उसके बाद जब वो फिल हो जाती है तमाम पेशेंट के उस फ्लोर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो उसे डिलीवर कर दिया जाता है वाया मैसेंजर सर्विस. सेकेंड मेथड या इसका ऑल्टरनेटिव मेथड नॉन चार्ज का जो है वो मोबाइल डिस्पेंसरी यूनिट होते हैं. इट इज़ स्पेशली कंस्ट्रक्टेड स्टेनलेस स्टील होती है एंड इट इज़ माउंटेड ऑन बॉटम ट्रेज. यानी कि सेकेंड फॉर्म है हमारे, सेकेंड मेथड है नॉन चार्ज ड्रग का. पहला हमने क्या बताया आपको, ड्रग बास्केट मेथड है, और सेकंड जो है मोबाइल डिस्पेंसरी. एक मोबाइल डिस्पेंसरी होती है जो मूव कर रही होती है और उसको पेशेंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिल करके और उसे भी जो है वो पेशेंट केयर एरिया में वाया मैसेंजर डिस्पैच कर दिया जाता है. थर्ड मेथड जो था बेटा वो हमारे पास, फर्स्ट जो हमने बताया बेटा ये डिस्पेंसिंग टू इन पेशेंट में हमने आपको 4 मेथड बताए. इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, कंप्लीट फ्लो स्टॉक सिस्टम. ये इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर को डिस्कस कर लिया, कंप्लीट फ्लो स्टॉक को हमने डिस्कस कर लिया. अब हम आ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम. कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया था. कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम. ये क्या है बेटा, इसका ऐसा जैसे इसका नाम इंडिकेट करे कॉम्बिनेशन है. इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिस्टम. इट इज़ अ टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन विच प्राइमरी मीन्स ऑफ डिस्पेंसिंग इज इंडिविजुअल ड्रग ऑर्डर सिस्टम बट ऑल्सो यूटिलाइज्ड अ लिमिटेड फ्लोर स्टॉक. यानी कुछ हॉस्पिटल्स जो होते हैं बेटा ये सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं. इट मीन्स के वहाँ पर इंडिविजुअल ड्रग डोजिंग का सिस्टम भी यूज़ हो रहा होता है और फ्लोर स्टॉक सिस्टम भी यूज़ हो रहा होता है. लेकिन बेसिकली वहाँ पर डिस्पेंसिंग के लिए जो यूज़ करते हैं वे इंडिविजुअल ऑर्डर सिस्टम होता है, और कुछ उनके पास जो होता है फ्लोर स्टॉक सिस्टम भी यूज़ कर रहे होते हैं. लेकिन मेजॉरिटी हॉस्पिटल्स में बेटा आप देखेंगे कि वो ये दोनों, यानी कि ये दोनों सिस्टम मेजॉरिटी हॉस्पिटल में आजकल जो आप अगर हॉस्पिटल में हम देखें तो ये दोनों ही सिस्टम, यानी ये थर्ड मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, जहाँ पर इंडिविजुअल ऑर्डर भी यूज़ हो रहा है और साइड बाय साइड लिमिटेड फ्लोर स्टॉक भी यूज़ होता है. फोर्थ सिस्टम जो हमारे पास बेटा इन पेशेंट का था वो था, क्या कहा था हमने, यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ द फोर्थ मेथड ऑफ inpatient dispensing or inpatient distribution. Those medications which are ordered, packed, handled, administered and charged in multiples of single dose units containing a predetermined amount of drug or supply sufficient for one regular dose. A single unit package in one
only one container, complete pharmaceutical dosage form, for example 1 tablet, 1 capsule, etc. यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है बेसिकली बेटा ये जो तो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर ने जो है इसको ड्राइव किया था, और क्योंकि इन्होंने ये डिफरेंट जो है यूनिट डोज प्री फिल्ड सिरिंजेस मौजूद होती हैं, इसके अलावा सिंगल डोज डिस्पोजेबल सिरिंजेस होती हैं, सिंगल डोज वायल्स होते हैं, सिंगल यूनिट फॉयल होते हैं, सिंगल टैबलेट, सिंगल कैप्सूल जो होते हैं सेलोफेन में रैप्ड होते हैं। तो ये इंट्रोड्यूस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने करवाया और इसे आजकल जो है वो हॉस्पिटल में यूटिलाइज़ किया जाता है एज अ इन पेशेंट डिस्पेंसिंग। यहाँ पर बेटा हमारी इन पेशेंट जो है डिस्पेंसिंग कंप्लीट हो गई, यानी यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो गया। आगे बेटा हम चलते हैं। सेकेंड जो हमारे पास है वो डिस्पेंसिंग टू आउट पेशेंट, इंडिपेंडेंट आउट पेशेंट फार्मेसी, इन एंड आउट पेशेंट कंबाइंड फार्मेसी। यानी आउट पेशेंट में हमारे पास बेटा इंडिपेंडेंट आउट पेशेंट फार्मेसी होती है या इन एंड आउट पेशेंट कंबाइंड फार्मेसी, यानी डिपेंड करता है हॉस्पिटल पर। कुछ हॉस्पिटल जो होते हैं वो सेपरेट रखते हैं आउट पेशेंट फार्मेसी को, बिल्कुल डिस्पेंसिंग का एरिया उनका सेपरेट होता है, और कुछ हॉस्पिटल्स जो हैं वो इन एंड आउट पेशेंट कंबाइंड फार्मेसी वो रख रहे होते हैं। अच्छा, इन एंड आउट पेशेंट कंबाइंड फार्मेसी में फिर मज़ीद इसको उन्होंने सब डिवाइड कर दिया है, कंबाइंड फार्मेसी विद 1 विंडो, कंबाइंड फार्मेसी विद सेपरेट विंडो। यानी कि अगर या तो हॉस्पिटल में आउट पेशेंट फार्मेसी के लिए डिस्पेंसिंग का एरिया वो बिल्कुल सेपरेट कर देते हैं, और अगर वो इन एंड आउट पेशेंट जो है कंबाइंड फार्मेसी डिस्पेंसिंग कर रहे हैं तो उनमें या तो कंबाइंड फार्मेसी के साथ जो कंबाइंड फार्मेसी इन और आउट की होगी इसके अलावा विंडो भी उनके पास एक ही होगी। और कुछ जो है हॉस्पिटल्स ये करते हैं कि कंबाइंड इन एंड आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग तो है, लेकिन वो विंडो बेटा सेपरेट कर देते हैं कि इन पेशेंट के लिए वो अलग विंडो रखते हैं और आउट पेशेंट के लिए अलग रखते हैं। इट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल टू हैव सेपरेट आउट पेशेंट फार्मेसी। व्हेन दिस इज़ नॉट पॉसिबल, यूनिट्स आर कंबाइंड एंड द सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्रॉम द सेम और सेपरेट विंडो। ये जो अभी मैंने बेटा चीज़ें आपको बताई कि कोशिश तो यही होती है, प्रेफरेबल ये होना चाहिए कि इन एंड आउट पेशेंट सेपरेट हो, लेकिन अगर इन एंड आउट पेशेंट सेपरेट नहीं हो सकते तो कंबाइंड में हम ये कोशिश करते हैं कि सेपरेट विंडो, अगर सेपरेट विंडो पॉसिबल नहीं होती तो 1 विंडो के थ्रू डिस्पेंसिंग हो रही होती है। Dispensing of controlled substances. The dispensing of controlled substances from pharmacy follows the same procedure as that of used for other drugs but require most or more stringent control. यानी कि बेटा डिस्पेंसिंग की कह रहे हैं कि डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस कि डिस्पेंसिंग भी एज सच जैसे तमाम दूसरी मेडिसिन जो होती हैं वो डिस्पेंस हो रही होती हैं, वही प्रोसीजर यूज़ हो रहे होते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स हैं, उनको कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि जो कंट्रोल सब्सटेंसेस आपको पता है, अभी जब पढ़ाया था मैंने आपको, तो उसमें कंट्रोल सब्सटेंसेस में एब्यूज़ का बहुत ज़्यादा है या मिस यूज़ बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इन ड्रग्स से एडिक्शन कॉज होने लगती है, तो ड्रग एब्यूज़ के चांसेस जो होते हैं बढ़ जाते हैं। इसलिए मोर स्ट्रिंजेंट कंट्रोल यहाँ पे चाहिए होता है, मोर स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए इन ड्रग्स की डिस्पेंसिंग पर। अ मोर स्ट्रिक्ट कंट्रोल इज़ नीडेड बिकॉज स्टॉकिंग, हैंडलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रोल ड्रग्स हैव द रिस्क ऑफ ड्रग एब्यूज़। क्योंकि कि ड्रग एब्यूज़ के चांसेस जो हो जाते हैं बढ़ जाते हैं, इसलिए मोर स्ट्रिक्ट कंट्रोल की ज़रूरत होती है ड्यूरिंग डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल सब्सटेंसेस। आगे चलते हैं। इसमें डिस्पेंसिंग ऑफ कहाँ पे बेटा किस तरह की डिस्पेंसिंग हो सकती है? डिस्पेंसिंग ऑफ वार्ड सप्लाई टू पेशेंट, यानी कि जितनी भी ड्रग डिस्पेंस हो रही हैं बेटा वो वार्ड से पेशेंट के लिए, इन पेशेंट के लिए होगी, और वो पेशेंट जो है वो जो एडमिट पेशेंट होते हैं वो वहीं यूटिलाइज करेंगे। उसको हम कहते हैं डिस्पेंसिंग ऑफ वार्ड सप्लाई टू पेशेंट। इसके अलावा डिस्पेंसिंग टू एम्प्लॉयज़, यानी कि अगर बेटा इन पेशेंट डिस्पेंसिंग हो रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी उसे यूज़ कर सकते हैं, उसे एम्प्लॉयज़ यूज़ नहीं कर सकते।
थर्ड जो है हमारे पास डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग्स फॉर होम यूज़ ड्यूरिंग फार्मेसी ऑफ आवर्स। डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग्स फॉर होम यूज़, यानी वो पेशेंट जो बेटा एडमिटेड थे और अब जो है वो डिस्चार्ज हो चुके हैं, तो उनके लिए जो है वो डिस्पेंसिंग हो सकती है कंट्रोल सब्सटेंसेस की, लेकिन वही उसके लिए स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है, डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जिसे फिल किए जाते हैं, उसके बाद डिस्पेंसिंग हो जाती है। या ड्यूरिंग फार्मेसी ऑफ आवर्स, यानी कि अगर कोई एमरजेंसी सिचुएशन आ गई, कोई एमरजेंसी पेशेंट आ गया, तो उसके लिए डिस्पेंसिंग करते हैं, लेकिन उसके लिए भी डिफरेंट रूल्स रेगुलेशन होते हैं या डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती हैं जिसको फुलफ़िल कर देता है जो पेशेंट के साथ अटेंडेंट, फिर उसे डिस्पेंस की जाती है। आगे चलते हैं बेटा, जो हमारा लास्ट जो हमारे पास डिस्पेंसिंग है वो ऑफ आवर्स डिस्पेंसिंग। द डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिकेशन व्हेन द फार्मेसी इज क्लोज्ड इज कॉल्ड डिस्पेंसिंग ड्यूरिंग ऑफ आवर्स, यानी उस वक्त जब फार्मेसी क्लोज हो जाती है उसके बाद अगर डिस्पेंसिंग यानी कोई एमरजेंसी सिचुएशन आ गई या जो है वो इन पेशेंट को डिस्पेंस करनी होती, तो उसे हम कहते हैं ऑफ आवर्स डिस्पेंसिंग। When pharmacy services are not available 24 hours, then various strategies are being followed. अगर फार्मेसी 24 आवर्स एक्टिव नहीं है उनकी अपनी, तो उसके लिए जो है डिफरेंट स्ट्रेटजी जो है वो हॉस्पिटल में मौजूद होती हैं जिसे फॉलो किया जाता है। पीटीसी और इक्विवेलेंट कमेटी एग्जिस्टिंग एट हॉस्पिटल मेक पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। It allows and specifies the personnel having approach to pharmacy, list of drug etc. यानी डिफरेंट कमेटीज़ बेटा हॉस्पिटल में मौजूद होती हैं जो कि पॉलिसीज़ या प्रोसीजर्स बना देती हैं जिसके अकॉर्डिंग ऑफ आवर्स डिस्पेंसिंग हो रही होती है। इसमें हमारे पास कौन कौन से स्ट्रेटजी हो सकती है, किसको फॉलो करके हम डिस्पेंस कर सकते हैं मेडिसिन्स। Pharmacist on call, use of nursing supervisors, emergency boxes and night drug cabinets, extending pharmacy service hours, dispensing by physicians। बेटा यानी कि अगर ऑफ आवर डिस्पेंसिंग हो रही है, यानी कि कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे 24 आवर्स सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती हैं फार्मासिस्ट की और फार्मेसी की, तो वहाँ पर फार्मासिस्ट ऑन कॉल होते हैं, यानी उन्हें अपॉइंट किया जाता है और उन्हें ऑन सर्विस वो होते हैं, ऑन कॉल का एट एनी टाइम ही और शी विल कॉल कि हॉस्पिटल जो होता है उन्हें किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं किसी भी एमरजेंसी सिचुएशन में डिस्पेंसिंग के लिए। सेकंड जो आ जाता है यूज़ ऑफ नर्सिंग सुपरवाइज़र्स। नर्सिंग सुपरवाइज़र्स अपॉइंट किए जाते हैं हॉस्पिटल में इन द एब्सेंस ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। अगर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट मौजूद नहीं है, 24 आवर्स फार्मेसी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर नर्सिंग सुपरवाइज़र्स जो होते हैं किसी भी एमरजेंसी सिचुएशन में जो है वो डिस्पेंसिंग कर रहे होते हैं मेडिसिन्स की। एमरजेंसी बॉक्सेस एंड नाइट ड्रग कैबिनेट्स, या ऐसी एमरजेंसी बॉक्सेस एंड नाइट ड्रग कैबिनेट्स बना दिए जाते हैं जहाँ पर प्री लेबल्ड और प्री फिल्ड मेडिसिन्स मौजूद होती हैं जो कि ऑफ आवर्स डिस्पेंसिंग में यूज़ होती हैं। इसके अलावा एक्सटेंडिंग फार्मेसी सर्विस आवर्स, अगर पॉसिबल है और अगर हॉस्पिटल में स्टाफ मौजूद है, फार्मासिस्ट मौजूद है, तो वो अपने टाइम ड्यूरेशन 24 आवर्स रख लें, तो ये भी एक मेथड है। इसके अलावा जो हमारे पास लास्ट मेथड स्ट्रेटजी जो आ रही है डिस्पेंसिंग बाय फिजिशियंस। अगर वहाँ पर इमरजेंसी में या जो फार्मासिस्ट अगर वहाँ पर मौजूद नहीं है 24 आवर्स डिस्पेंसिंग, 24 आवर्स फार्मेसी ऑफ है, ऑन नहीं है, या फार्मासिस्ट 24 आवर्स अवेलेबल नहीं है, तो फिजिशियंस जो वहाँ पर अपॉइंट होते हैं वो डिस्पेंस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। द सब्सिक्वेंट पॉलिसीज आर बीइंग यूज्ड ग्लोबली। फार्मासिस्ट ऑन कॉल, अभी जो मैंने बेटा आपको बताया, यही इन्होंने दोबारा हम यहाँ पे ऐसे रिवाइज कर रहे हैं कि फार्मासिस्ट ऑन कॉल हो सकते हैं
यूज़ ऑफ नर्सिंग सुपरवाइज़र्स हो सकते हैं, इमरजेंसी बॉक्सेस एंड नाइट ड्रग कैबिनेट्स यूज़ कर सकते हैं। यानी सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं। डिस्पेंसिंग बाय फिजिशियन, परचेज सर्विसेज कि आप परचेज़ भी कर सकते हैं दूसरी फार्मेसी से। इसके अलावा टेली फार्मेसी को भी हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा हमारा आज का मैं जो टॉपिक था वो वाइंड अप हो गया है। आज का जो बेटा हमारा टॉपिक था वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन हॉस्पिटल। तो इसमें हमने हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसको किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन के 2 मेन मेथड हैं उसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद डिस्पेंसिंग टू इन पेशेंट को बेटा हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। देन आगे हम चलते हैं जो है वो हमारे पास डिस्पेंसिंग टू आउट पेशेंट। इसमें हमारे पास 2 मेथड थे, इसको हमने किया। फिर डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस क्या होते हैं बेटा, इसमें किस तरह डिस्पेंसिंग हो रही होती है। इसके अलावा ऑफ फास्ट डिस्पेंसिंग क्या है, इसको हमने यहाँ डिटेल में पढ़ लिया कि कौन कौन से मेथड हमारे यहाँ यूज़ हो रहे हैं और इस ग्लोबली कौन कौन से मेथड यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर बेटा हमारा आज का टॉपिक जो है वो वाइंड अप हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन हॉस्पिटल। अगर आपको बेटा कुछ पूछना हो तो जब हम इंटरेक्टिव सेशन लेंगे तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। थैंक